औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तीन एक बातें करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कठपुतली हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को इल्तवा करने के लिए आज कोई बिल पेश कर रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं उनको वार्न करता हूँ कि ये आप कितनी दफ़ा इलेक्शन से भागोगे, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आपने बिलाखिर इस नेट में आना है और अगर ये कोई पास हुआ तो हम इसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। आपने ECP की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेईमानी और बददियांती को आप यहाँ से मुलाजा करें कि इन्होंने 3 दिन दिए थे नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के लिए, फिर 8 दिन दे दिए, एक्सटेंशन कर दी कि जी आप नॉमिनेशन फॉर्म मजीद जमा कराएं, इसलिए कि हुकूमत के साथ ये मिले हुए थे ताकि ये नया एक्ट ले आएँ और इस एक्ट की रोशनी में ये तब्दीली ले आएँ और इलेक्शन का इल्तवा कर दें। दूसरा इनका मकसद ये है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट ना हो, ताकि सिर्फ काउंसलर का इलेक्शन आए और फिर जिसको चाहें हम उठा लें या जिसको चाहें रिश्वत दे के चेयरमैन बनाएं, फिर उस चेयरमैन के ज़रिए हम मेयर बना सकें। ये इनकी बेईमानी और बदनीयती है, तो इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। लिहाजा ये इन कठपुतलियों की साजिश है कि किसी तरीके से इस्लामाबाद की इलेक्शन ना हो और यहाँ फेडरल कैपिटल में, ताकि वो कठपुतली अपना राज कायम कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं करना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत संजीदा बात है। इमरान खान की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अजीज़ है। आज जिस तरह वो जो भी कंसर्न उनकी सिक्योरिटी के मुतालिक या उनकी खाने की चेकिंग के मुतालिक लोग थे, सब के सब बैक वक्त तब्दील कर दिए गए। जो आज से 1.5 महीना पहले अपनी पसंद के लोग लाए थे, उनको भी तब्दील कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि हमें बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास है और तशवीश है कि इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा न खास्ता को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हम एस्टेब्लिशमेंट को भी और इस कठपुतली हुकूमत को भी और उस डाकू रानी को भी जिसने फॉर्म 47 के ज़रिए डाका जनी के ज़रिए वजूद में आने वाली हुकूमत है, हम उनको वार्न करते हैं अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हम डायरेक्ट आपकी तरफ आएंगे। तीसरी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि 8 सितंबर का जलसा मैडम अलीमा बाजी ने पहले ही कह दिया है, इमरान खान साहब ने आज फिर उसको दोहराया है, किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। खा इमरान खान साहब का कोई नाम लेकर आकर कहे तब भी मुलतवी नहीं होगा। पूरी कौम उसके लिए तैयारी करे। और आखिरी बात, जिन कठपुतलियों को आपने मुसल्लत किया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, वो कौन सी क्वालिफिकेशन है मोहसिन नकवी में? सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि उसने बीवी के नाम वहाँ दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज बना ली मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए? क्या ये क्वालिफिकेशन है कि गंदम स्कैंडल में उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस के माल खा गए अनवार काकड़ के साथ मिलकर और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर? क्या यही क्वालिफिकेशन है कि PTI के वर्कर्स को उठाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, गायब किया जाए, उनके घर वालों को तशद्दुद किया जाए, उनके घर तोड़े जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाए, उनके कारोबार बंद किया जाए? ये अगर सिर्फ खुसूसियत है तो आपने उनको न सिर्फ वजीर दाखिला बल्कि क्रिकेट टीम का आपने हेड ECP का इंचार्ज बना दिया। वो क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर आज क्रिकेट टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। वो उसकी आपके बारे में सारे दोस्त हमारे बता चुके हैं। दूसरी बात, जो दाखिला की सिक्योरिटी के सूरत हाल है, आप खा कच्चे के डाकू को पंजाब को देख लें, खा वो सिंध को देख लें, या आप बॉर्डर्स पे देख लें, या आप बलूचिस्तान को देख लें, या इवन आप KP को देख लें, हर जगह की इतनी बदतरीन सूरत हाल है, इसलिए कि लोग आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। चॉइस आपका है, एस्टेब्लिशमेंट का चॉइस है। इसलिए आज भी वक्त है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें, जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को तमाशा और ढोंग और ड्रामा मत बनाएं, और जिनको हक के हुक्मरानी अवाम का है, जिनको उन्होंने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, उनको दे हक के हुक्मरानी। इमरान खान पाकिस्तान की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है, वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान और चारों सूबों इस्लामाबाद, GB, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट पॉपुलर लीडर है। लिहाजा फेडरेशन की अलामत को आप पाबंद सलासल करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप फेडरेशन पे अटैक करेंगे। इसलिए आज भी वक्त है अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें।